इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर बताता हूं कि कौन सा हिस्सा मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। देखिए, ये IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, सेक्टर 25 द्वारका में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन है IICC का, और IICC के अंदर भी मेट्रो स्टेशन है। ये भरतल गाँव है, सेक्टर 26 है ये द्वारका का। ये बस डिपो है द्वारका का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं सेक्टर 22 और 23 का रेड लाइट है, जहाँ पे ऊपर द्वारका एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है द्वारका का सेक्टर 23 में। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पोचनपुर गांव है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं सेक्टर 22-23 का रेड लाइट के ऊपर फ्लाईओवर से आप उतरेंगे और उतर कर अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे भारत वंदना पार्क आ जाएगा। ये सारा जो हिस्सा है पैकेज 2 ये द्वारका में पड़ता है। अब जो मैं आपको हिस्सा दिखाने वाला हूँ उसमें देखिए ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे लॉन्चर से काम चल रहा था एलिवेटेड रास्ते का। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था लॉन्चर से, उसका काम क्या कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, और क्या लॉन्चर को उतार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, क्योंकि जब आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से आ रहे होंगे, यानी कि जब आप गुड़गांव की तरफ से जब आप दिल्ली में एंटर करेंगे, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है ये वाला, जब आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली में एंटर करेंगे तो ठीक इस जगह पे एलिवेटेड रास्ता है। यहाँ से सरफेस रोड से आप रैंप लेंगे और रैंप से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो इस पोर्शन से, यानी कि जो ऑरेंज वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इस पोर्शन से लेकर ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं सेक्टर 21 का जो अंडरपास है, जहाँ पे पैकेज 1 खत्म होता है और पैकेज 2 जुड़ता है, यानी कि ये वाला जो रैंप आप देख रहे हैं यहाँ तक का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ये जैसे यहाँ से एलिवेटेड रास्ता जो बनाया जा रहा था उसका जो लॉन्चर है वो उसको जैसे उतारा जाएगा, उतारने के बाद फिर यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम होगा। और आप मान के चलिए कि जितना मैंने आपको पूरा हिस्सा दिखाया पैकेज 2 का, वो पूरा पैकेज 2 का जो एलिवेटेड रास्ता है, जिससे आप गुड़गांव से दिल्ली या दिल्ली से गुड़गांव जा पाएंगे, या आप गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वाले गुड़गांव साइड से आ रहे हैं तो वहाँ से आप वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं, एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, धौला कुआं की तरफ भी जा सकते हैं, या साइबर हब की तरफ जा सकते हैं, एमएन मॉल की तरफ जा सकते हैं। तो इन सब जगह पे जाने के लिए जो रैंप का आप यूज़ करेंगे और जो फ्लाईओवर का आप यूज़ करेंगे वो पूरा कंप्लीट हो चुका है आज के डेट में। तो यहाँ पे ये हिस्सा पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद ये वाला जो आप रैंप देख रहे हैं, इस रैंप से ऊपर चलूंगा और ऊपर चल के आपको एलिवेटेड रास्ते से पे लेकर चलूंगा, और कितना हिस्सा ब्लैक टॉप हो गया वो सब कुछ दिखाऊंगा। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे भी रास्ता ब्लैक टॉप हो गया, तो ये सब का एक ओवरव्यू दे दूंगा। और ऊपर से आज जो है IICC में जो लाइट्स हैं उसकी टेस्टिंग चल रही थी, तो वो जो मोर के पंख वाला जो लाइट जैसा दिखता है, जो सबसे बड़ा डिस्प्ले बोर्ड है इंडिया का, वो आपको दिखाने वाला हूँ। और उसमें जो लाइट जल रही होगी वो भी आपको दिखेगा। और काफ़ी सारे यहाँ पे जो डायरेक्शन बोर्ड्स हैं उनको भी लगा दिया गया, तो उनके बारे में भी आपसे डिटेल में बात करूँगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है,
जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ। ये भरतल चौक है जहाँ पे मैं हूँ और मेरे पीछे लॉन्चर का काम चल रहा है। इस लॉन्चर में कितना काम हो गया है ये मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि ये लॉन्चर का कितना काम हो गया है। आज की डेट में इस लॉन्चर का जो काम है उसका क्या स्टेटस है वो आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ से जो IICC दिख रहा है, IICC का जो पूरा वो डिस्प्ले वाला बोर्ड है जो पिकॉक फेदर वाला लुक देता है, वो आपको दिखाने वाला हो यहाँ से। तो उसमें लाइट्स जल रही हैं तो वो आपको दिखेगा यहाँ से। प्लस यहाँ पे जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कितना रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है और यहाँ पे क्या स्टेटस है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखिए, भैंसों की परिवार जा रही है यहाँ से रोड क्रॉस करके द्वारका एक्सप्रेसवे को। ये भी एक ऐतिहासिक जो है वो व्यू है जो कैप्चर हुआ है यहाँ पे। देखिए, भैंस क्रॉस करते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे को सारे ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं वो। और भैंसों का पूरा तबेला जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। ठीक उसी जगह पे एक बड़ा सा होर्डिंग लगेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे ये जो 2 पिलर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे, यहाँ से आपको मैं आगे जूम करके दिखाऊँ तो देखिए, नीचे आपको ग्रे कलर का एक बोर्ड सा दिख रहा होगा। वो काफ़ी बड़ा बोर्ड है, मतलब अभी तक आपने शायद इतना बड़ा होर्डिंग वाला बोर्ड देखा नहीं होगा। तो ये IICC का होर्डिंग वाला डिस्प्ले बोर्ड जो होता है, डायरेक्शन बोर्ड जो होता है, वो डायरेक्शन बोर्ड लगने वाला है वहाँ पे। तो उसके लिए उसको लाके वहाँ रखा गया है। प्लेन जो है ये यहाँ से टेक ऑफ कर रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये भी। तो फ्लाइट जो है यहाँ से IICC के ऊपर की तरफ से जा रही है। अभी मैं आपको IICC भी दिखाऊंगा। IICC बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक नज़ारा देखना चाहते हैं तो ये देखिए, डिस्प्ले बोर्ड इसका जो पीकॉक फेदर है वो आपको यहाँ पे कलर में दिख रहा होगा। एनीवेज, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके पीछे जो लॉन्चर था उस लॉन्चर को तो उतार दिया गया है। अब यहाँ से अगर मैं लॉन्चर की बात करूँ तो 4 लॉन्चर दिख रहे हैं। एक लॉन्चर यहाँ दिख रहा है, एक लॉन्चर यहाँ दिख रहा है, एक लॉन्चर यहाँ पे काम कर रहा है, एक लॉन्चर यहाँ है और एक लॉन्चर नीचे पड़ा हुआ है। ये जो नीचे लॉन्चर पड़ा हुआ है, अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है, यहाँ से अपने घर को जाएंगे। नीचे वाले लॉन्चर का अब काम खत्म हो गया। अब जहाँ पे भी लॉन्चर लगेंगे वो छोटे वाले लॉन्चर लगेंगे। तो नीचे ये वाले लॉन्चर का काम खत्म हो गया है। अगर आज का मैं आपको डेट दिखाऊं तो आज का डेट है 12 अगस्त 2023। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 2 वीक्स में ये लॉन्चर को ऑलरेडी डिसमेंटल कर रहे हैं और मान के चलिए 1 से 1.5 हफ्ते में ये लॉन्चर पूरा डिसमेंटल करके नीचे रख दिया जाएगा। क्योंकि ये लॉन्चर को कहीं शिफ्ट नहीं करना है, तो इस वजह से इतनी कोई अफरा तफरी नहीं है कि इसको इमीडिएटली नीचे कर देना है लॉन्चर को। इंडिपेंडेंस डे के बाद ही जब भी काम शुरू होगा यहाँ पे तो इस लॉन्चर को हटाइए। आप मानिए 10 दिन के अंदर 10 से 12 दिन के अंदर इस लॉन्चर को यहाँ से हटाकर नीचे रख दिया जाएगा। अब इस लॉन्चर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो जैसे आपको यहाँ पे ये लॉन्चर रखे हुए दिख रहे हैं, वैसे इसको भी नीचे रख दिया जाएगा। अब इस लॉन्चर को रखने के बाद ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वो वाला हिस्सा है जिससे आप अगर गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 3, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं और एलिवेटेड रास्ते पर चढ़ते हैं, तो एलिवेटेड रास्ते में चढ़ेंगे तो आप सीधा रैम्प के थ्रू फिर आगे नीचे उतरेंगे। और उसी तरीके से अगर आप रैम्प से, मान लीजिए जो सेक्टर 21 का अंडरपास है वहाँ से आप आ रहे हैं, तो सेक्टर 21 के अंडरपास से आप ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ से एलिवेटेड रास्ते को लेंगे। तो आगे जाकर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप या तो सेक्टर 25 वाला जो IICC का मेट्रो स्टेशन है जो कि सेक्टर 26 में है इस तरफ भरतल के पास, तो वहाँ पे आप उतर सकते हैं उस मेट्रो स्टेशन के पास। और या फिर आप स्ट्रेट जा सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से तो आप सीधा नजफगढ़ कापासेड़ा बॉर्डर के पास पहुँचेंगे। तो वहाँ तक का तो ये पूरा अब कंप्लीट हो चुका है। ये जो स्पैन, लास्ट वाला स्पैन था, इसमें भी इसका जो वेट है वो लॉन्चर से हटा के दोनों ही पिलर पे इसके वेट को डाल दिया गया। स्टेसिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है इसमें। अब यहाँ पे बेरिंग्स लगने हैं, वो बेरिंग वाला काम अभी नहीं हुआ है। जब बेरिंग लग जाएगा तो अभी आपको थोड़ा सा ये इसकी हाइट गड़बड़ लग रही होगी, यहाँ पे भी हाइट गड़बड़ लग रही होगी। तो बेरिंग लगा देंगे तो ये सारा हाइट बिल्कुल एक सिमेट्री में आ जाएगा। अब यहाँ से वहाँ तक, मतलब दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है, वहाँ से लेकर सेक्टर 21 के अंडरपास तक ये पूरा एलिवेटेड रास्ता तैयार हो चुका है, जिससे आप एक्चुअल में आना जाना करेंगे। अगर आप वसंत कुंज जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, या साइबर हब जाना चाहते हैं, या धौला कुआं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए। अब दूसरी चीज़, ये पोर्शन तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो पोर्शन बचा हुआ है गुड़गांव को जोड़ने के लिए, जो एलिवेटेड रास्ते का पोर्शन बचा हुआ है, वो लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 80 मीटर्स का एलिवेटेड रास्ते का काम बचा हुआ है, जो कि नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के ऊपर होना है। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो मैं नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के पास जो काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते का, उसका क्या काम चल रहा है वो आपको बताऊंगा, और कनेक्टिविटी कब होने वाली है उसका भी आपको एक टाइमलाइन दे दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। ये लॉन्चर तो हट जाएगा अब यहाँ पे। ये वाला जो लॉन्चर देख रहे हैं आप, ये लॉन्चर और ये वाला लॉन्चर, ये दोनों आपस में जुड़ने हैं। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 1 स्पैन, 2 स्पैन, 3, 4,
5-6 स्पैन के करीब बचे हुए हैं। ये भी आप मानिए मोरलेस नेक्स्ट 30 डेज़ में ऑलमोस्ट ये वाला काम भी हो जाएगा। हमारे स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन आपको ऊपर दिखेंगे कुछ काम करते हुए। क्या सैटरडे है तो, और जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लंच टाइम है, देखिए 1:30 के करीब बज रहा है। तो हमारे स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन आपको कम दिखेंगे यहाँ पे। अब ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये भरतल चौक है। यहाँ पे ये जो आप डिस्प्ले वाला होर्डिंग देख रहे हैं, डायरेक्शन बोर्ड देख रहे हैं, ये उल्टे डायरेक्शन से मैं देख रहा हूँ, इस वजह से मुझे नहीं दिख रहा है। सामने से आएंगे तो उसमें आपको डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा। ऐसे ही एक डायरेक्शन बोर्ड, ये जो डायरेक्शन बोर्ड है ये तो बहुत छोटा है। जो आगे आपको फिर से यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ, देखिए जो यहाँ नीचे रखा हुआ डायरेक्शन बोर्ड, ये वाला नीचे की तरफ देखिएगा ज़मीन में रखा हुआ है, वो बहुत ही बड़ा डायरेक्शन बोर्ड है। वहाँ पे ऐसा लगेगा कि एक लॉन्चर को ही उठा के डायरेक्शन बोर्ड में लगा दिया गया है। दूसरा डायरेक्शन बोर्ड आपको भरतल चौक के पास वहाँ पे मिलता है, ये देखिए ICC के तरफ। और ये जो पूरा हिस्सा है, इस हिस्से को ब्लैक टॉप कर दिया गया है, ये देखिए। और यहाँ से लॉन्चर आगे मूव कर चुका है। ये सबसे छोटा स्पैन है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे का, यहाँ पे ये वाला, ये सबसे छोटा स्पैन है द्वारका एक्सप्रेसवे का। उसके बाद देखिए अब जो इसका हाइट है धीरे धीरे करके एलिवेटेड रास्ते का, ये और ऊपर जाएगा। तो सबसे ऊंचा वाला जो एलिवेटेड रास्ता है ना, वो वही रास्ता होगा जिससे आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे एलिवेटेड रास्ते को लेके। बाकी जितने भी रास्ते हैं वो नीचे नीचे हैं, यही वाला जो हिस्सा है वो सबसे ऊंचा होगा। तो ये वाला वो पोर्शन है। ये वाला जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये जाकर इस फ्लाईओवर पे यहाँ पे कनेक्ट हो जाना है। और उसके नीचे से ये वाला जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से जाएगा। अब मैं आपको ICC यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये जो ऊपर आपको डिस्प्ले दिख रहा है कलरफुल सा, वो आज टेस्टिंग चल रही है तो उसका डिस्प्ले दिख रहा है कन्वेंशन सेंटर में। नीचे देखिए यहाँ पे यूटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो जो आप जाएंगे तो डायरेक्शन बोर्ड फॉलो करके ही जाइएगा। यहाँ पे जो सामने बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड को अगर मैं पढ़ के आपको दिखाऊं तो अगर हम यहाँ से स्ट्रेट चले जाते हैं तो हम नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे, यानी UER 2 की तरफ चले जाएंगे, जिससे हम फ्यूचर में रोहिणी की तरफ जा सकते हैं, बहादुरगढ़ की तरफ जा सकते हैं, हम यहाँ से पानीपत, सोनीपत की तरफ जा सकते हैं, चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं, मूर्थल की तरफ जा सकते हैं, GT कनाल रोड की तरफ जा सकते हैं। इस पॉइंट से यहाँ से अगर आप ऊपर से इस तरफ जाएंगे तो आप सेक्टर 22-23 की तरफ चले जाएंगे। स्ट्रेट अगर जाते हैं तो सेक्टर 24 की तरफ का भी देखिए डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे डिप्लोमैट्स आने हैं और जहाँ पे गोल्फ कोर्स है, तो वो भी आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे इस पोर्शन से तो यहाँ पे देखिए IICC का गेट नंबर 5 और 6 लिखा है, बस एंड टैक्सी स्टैंड लिखा है यहाँ पे ये है। और 8A जो है वो कार पार्किंग का है, तो वो भी डायरेक्शन बोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे। और सामने अगर आप देखें तो ये IICC रास्ता जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ से रास्ता आप मान के चलिए, ओह ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रास्ता जब आगे जाएगा तो आगे जाके एक रैंप के थ्रू आप नीचे उतरेंगे, जहाँ से ICC की तरफ आप जा सकते हैं इस जगह पे। तो वहाँ तक जो रास्ता है वो पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है। और एक लॉन्चर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल आखिरी में आप देख रहे हैं एक लॉन्चर लगा हुआ है, देखिए। उसका जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको टाइमलाइन दिखाया था, देखिए यहाँ पे एक लॉन्चर है। अब जो 2 लॉन्चर लगेंगे वो बटरफ्लाई लूप में लगेंगे, मतलब एक लॉन्चर यहाँ पे लगेगा, जो खाली पिलर आपको दिख रहा है यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे जो आपको क्रेन्स दिख रहे हैं वहाँ पे बटरफ्लाई लूप है, तो एक लॉन्चर वहाँ पे लगेगा। ये देखिए यहाँ से आपको दिखेगा। इस तरफ वाले जो बटरफ्लाई लूप है उसमें अभी सारे पिलर्स कास्ट नहीं हुए हैं। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो देखिए ये पिलर देखिए, ये कास्ट पूरा नहीं हुआ है, हालांकि नेक्स्ट वीक तक ये सब कास्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पिलर है, ये जो कास्ट नहीं हुआ है पूरा, तो आपको सरिया दिख रहे हैं। ये नीचे भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा सा डायरेक्शन बोर्ड रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये डायरेक्शन बोर्ड, आपको वो एक लॉन्चर के बराबर इतना बड़ा डायरेक्शन बोर्ड लगेगा। तो अभी वो लगना बाकी है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम अब होना शुरू हो चुका है, तो इस वाले एरिया में इसको साफ़ कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको बहुत जल्द हॉर्टिकल्चर का काम दिखेगा पूरे भरतल चौक में, बहुत खूबसूरत होने वाला है। यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊँ, वहाँ पे देखिएगा, देखिए वहाँ पे नीचे घास वास भी लगा दिया गया है, ये देखिए। ये देखिए ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा शैडो, जहाँ से कार मूव हो रही है। तो वैसे ही पूरा यहाँ पे ग्रास व्रास लगा दिया जाएगा और हॉर्टिकल्चर का काम शुरू हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से अगर इस पॉइंट से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो ICC का मेट्रो स्टेशन का एक एग्ज़िट पॉइंट है भरतल गांव की तरफ,
वो आपको दिख जाएगा और आईआईसीसी का जो मेन मेट्रो है वो वहाँ पे। और कार पार्किंग के लिए जो स्पेस दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे आपको जो मिट्टी वाली स्पेस दिख रही है, यहाँ पे भी कार पार्किंग कर सकते हैं और नीचे बेसमेंट भी जाकर कार पार्किंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आप अलग सा पिलर देख रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे 2 पिलर आपको दिखेंगे बिल्कुल अलग से, ये पोर्टल बीम है। तो पोर्टल बीम के ऊपर भी एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया। फ्यूचर में मैं आपको बताऊँ तो जब आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे तो अभी तो आप स्ट्रेट आ सकते हैं या आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं एलिवेटेड रास्ते को लेकर, बट फ्यूचर में आगे आने वाले कुछ सालों में आपको ये भी दिखेगा कि जब आप गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो ये वाला जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर में भी आप आगे जाके फ्यूचर में ज्वाइन हो जाएंगे ऊपर ही ऊपर एलिवेटेड रास्ते से, कि आपको सरफेस रोड का यूज़ ही ना करना पड़े। बट ये सब फ्यूचर में होगा, फिलहाल अभी नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले बैरिकेटिंग थी और बैरिकेटिंग हटा दी गई है, तो लोगों को लग रहा है कि ये फ्लाईओवर फंक्शनल हो गया है। ये वाला जो फ्लाईओवर है ये फंक्शनल नहीं हुआ है। अगर आप आएँगे तो आपको इसी तरीके से कार लेकर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे रास्ता कनेक्ट नहीं किया गया है, तो पब्लिक के लिए ये ओपन नहीं है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आज ही ये बैरिकेटिंग यहाँ पे लगा देंगे कि नॉर्मल ट्रैफिक को ऐसा ना लगे कि ये जो फ्लाईओवर ये फंक्शनल है। देखिए इससे पहले मैं फ्लाईओवर के दूसरी तरफ था, ये भरतल चौक है मेरे नीचे। अब मैं फ्लाईओवर के इस तरफ आ गया हूँ, यानी आईआईसीसी की तरफ आ गया हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 23 है और आगे अगर चले जाएंगे तो सेक्टर 22-23 का रेड लाइट आ जाता है। आगे जो आपको मॉल सा दिख रहा है बिल्कुल इस जगह पे, ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। और ये वाला लॉन्चर मैं आपको दिखा रहा था नीचे वाला, जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है। ये वाला जो लॉन्चर है, इससे गुड़गांव से द्वारका आने जाने वाले रास्ते को कनेक्ट किया जाएगा। मतलब द्वारका की तरफ से जब आप गुड़गांव जाएंगे तो ये लॉन्चर जाकर उस लॉन्चर से मिल जाएगा। यहाँ आने का खास मकसद ये था कि ये वाला जो हिस्सा मैं आपको बता रहा था कि ये वाले हिस्से को भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है, तो ये हिस्सा कितना ब्लैक टॉप हो गया वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से जब आप आईआईसीसी की तरफ जाएंगे तो यही रैंप आपको आईआईसीसी की तरफ नीचे सरफेस रोड में लेकर जाएगी, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और यहीं से फिर आप एलिवेटेड रास्ते से नीचे सरफेस रोड में आ जाएंगे आईआईसीसी के पास। तो इस वाले हिस्से को भी पूरा ब्लैक टॉप कर दिया गया है। सामने अब आपको क्लियर व्यू मिलेगा आईआईसीसी का, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन बोर्ड है ये अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर नीचे से पीछे यहाँ पे भरतल चौक है, यहाँ से अगर आप नीचे से जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में गेट नंबर 5 और 6 है, यानी बस और टैक्सी का जो गेट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे आगे तो 8A जो है वो कार पार्किंग के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रास्ते से एंट्री होगी आपकी आईआईसीसी के अंदर, और सामने ये आईआईसीसी। ये रास्ता जो है अभी भी फंक्शनल नहीं हुआ है, तो अगर आप इस रास्ते को यूज़ करना चाहेंगे तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है। हेवी ट्रैफिक का मूवमेंट, यहाँ पे व्हीकलर मूवमेंट है जो बड़े बड़े सामान को लेकर आएंगी, इस वजह से रास्ते को ओपन करके रखा गया। आप इस रास्ते का यूज़ मत कीजिए, नहीं तो इस गाड़ी की तरह आपको भी वापस आना पड़ेगा। जैसे ये वापस आ रहे हैं, मैं इनको हाथ दे रहा था कि यहाँ से नहीं जाने, बट जब ये जा रहे थे तो इन्होंने देखा नहीं और ये आगे चलते गए। अब इनको वापस आना पड़ रहा है। अभी इस रास्ते का यूज़ मत कीजिएगा। पब्लिक के लिए इस रास्ते को जब ओपन कर दिया जाए, आपको बताया जाएगा, तब आप इसको यूज़ कीजिएगा। विदाउट परमिशन यहाँ पे कार ड्राइव करके मत आइएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं वापस सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ फेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ। ये पूरा जो फ्लाईओवर है ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा फ्लाईओवर बन चुका है। यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला फ्लाईओवर है आपको दिख रहा है, इससे आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाएंगे। और राइट हैंड साइड में जो फ्लाईओवर था उससे आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जाएंगे। ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ये पूरा रास्ता जो है देखिए ब्लैक टॉप होने के बाद काफ़ी चौड़ा है और 3 लेन का है ये पूरा रास्ता। अगर आप देखेंगे तो आगे आपको लेन मार्किंग्स भी दिखेंगे यहाँ। जो एलिवेटेड सेक्शन है उसमें भी लेन मार्किंग नहीं हुई है, बट बैरिकेटिंग को कलर कर दिया गया जो क्रैश बैरियर्स है। लेकिन जो रैंप वाला सेक्शन है सिर्फ वही अभी वो उसमें लेन मार्किंग हुआ है। तो 3 लेन आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये सारे जो लाइट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फंक्शनल है, ऑलरेडी काम करती है, इनकी टेस्टिंग वेस्टिंग सब चल रही है। और जो मैं बड़ा सा आपको डिस्प्ले बोर्ड बोल रहा था वो भी डिस्प्ले बोर्ड आपको दिखा देता हूँ। अभी बहुत जल्द यहाँ पे मैंने बोल दिया यहाँ पे बैरिकेड्स लग जाएंगे इस जगह पे, तो नॉर्मल पब्लिक को वो लगेगा कि हाँ ये रास्ता खुला है। अभी लग रहा है ऐसा कि ये रास्ता पब्लिक के लिए खुल गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये बड़े वाले जो आपको डिस्प्ले बोर्ड दिख रहे हैं, ये है वो बड़ा वाला डायरेक्शन बोर्ड, काफ़ी बड़ा है। और ये पीछे की तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, इसके आगे की तरफ को अभी कवर किया गया है, बट ये डायरेक्शन बोर्ड आपको यही बताया कि आईआईसीसी कैसे जाना है या कौन सा गुड़गांव कैसे जाना है या दिल्ली के किस सेक्शन में कहाँ से जाना है, तो वो इस डायरेक्शन बोर्ड में सारा कुछ लिखा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी काम शुरू कर दिया गया है। इस डायरेक्शन बोर्ड के ठीक आगे देखिए,
ये दिल्ली वाला सेक्शन है। यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर का काम शुरू हो गया। देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, मैं उस फ्लाईओवर के ऊपर था, वहाँ पे इसी रैंप से ऊपर गया था। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ऊपर लॉन्चर लगा हुआ है जिसको उतारा जा रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो डायरेक्शन बोर्ड है, ये भरतल चौक का डायरेक्शन बोर्ड है, जिसमें अगर आप यहाँ से स्ट्रेट अगर जाते हैं तो आप सेक्टर 24 की तरफ चले जाएंगे या IICC के गेट नंबर 9 से 11 की तरफ चले जाएंगे। अगर यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं डायगनली, तो जो बस के पार्किंग वाला गेट है या टैक्सी पार्किंग के लिए है, गेट नंबर 5 और 6, आप वहाँ चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप डायगनली लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो यानी कि स्ट्रेट ही जाते हैं आप यहाँ से, यानी UER 2 की तरफ जाते हैं तो IICC का गेट नंबर 8A आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाते हैं तो IICC का गेट नंबर 1 से लेकर 3 और गेट नंबर 14 आ जाएगा और भरतल गांव आ जाएगा। यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो नजफगढ़ जाने का रास्ता आ जाएगा, रोहतक जाने का रास्ता आ जाएगा, चंडीगढ़ जाने का रास्ता आ जाएगा, सेक्टर 23 जो द्वारका का है वहाँ जाने का रास्ता आ जाएगा और जनकपुरी जाने का रास्ता आ जाएगा। अगर यहाँ से आप स्ट्रेट भी जाते हैं, राइट नहीं लेके अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं, UER 2 के थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप नजफगढ़, रोहतक, चंडीगढ़, ये सब जगह, रोहिणी, ये सब जगह जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।